तो ये जो अपना पूरा HTTP का हाँ जी। सर्टिफिकेशन का अपना कोर्स है, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इस हिसाब से चलोगे तो फर्स्ट टाइम पे ही क्लियर कर लो। कई बार क्या डाउट्स होते हैं लोगों के, नहीं हो पाते। ओके, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, जो जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उसके बाद जो अपन एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे अच्छा। उसके बेस पे करते जाओ, क्लियर तो हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। हम्म आप चाहो ना तो एक बार देखना, है ना, फंडामेंटल ऑफ हम्म टेस्टिंग देख रहे थे। सो पहला चैप्टर आएगा फंडामेंटल ऑफ टेस्टिंग। हम्म सो इसमें बेसिकली अपन कवर करेंगे हम्म व्हाट इज टेस्टिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्टिंग। ओके, ये सारी चीजें। हम्म नेक्स्ट रहेगा व्हाई हम्म टेस्टिंग इज नेसेसरी। हम्म ओके, नेक्स्ट इसमें देखेंगे अपन टेस्टिंग के हम्म प्रिंसिपल्स, हम्म नेक्स्ट टेस्ट प्रोसेस एंड साइकोलॉजी ऑफ टेस्टिंग। ओके। सो ये सारे पॉइंट इसके अंदर अपन कवर करेंगे। बेसिकली इसमें से आपके टोटल क्वेश्चंस आते हैं 8 क्वेश्चंस। ओके। अपने 8 क्वेश्चंस कवर्स होते हैं फंडामेंटल ऑफ टेस्ट। ओके, सेकंड जो पार्ट आता है वो आता है ठीक है। टेस्टिंग थ्रू आउट दी HDLC। थ्रू आउट दी HDLC, HDLC का मतलब हो गया अपने ओके। जितने भी सारे वाटरफॉल मॉडल हो गया, अजाइल मॉडल हो गया। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऐसे। यस, सो इसमें जितने भी मॉडल्स आएंगे ना हम्म वो सारे कवर होंगे। टेस्ट लेवल्स आएंगे, टाइप ऑफ टेस्टिंग आएगी, हम्म और फिर एंड में मेंटेन कैसे करते हैं टेस्टिंग को। ये सारी इंफॉर्मेशन अपनी कवर की जाएगी टेस्टिंग थ्रू आउट द HTML। ठीक। ओके, इसका कवरेज होता है टोटल 6 क्वेश्चंस का। ठीक है। ओके। थर्ड पार्ट जो अपना आता है वो आता है स्टैटिक टेस्टिंग। सो इसमें अपन देखेंगे स्टैटिक मीन्स जिसको आप एग्जीक्यूट नहीं करते। ओके, डॉक्यूमेंटेशन, बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड होता है। ओके, इंस्पेक्शंस, वॉक थ्रू, टेक्निकल रिव्यूज, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है स्टैटिक टेस्टिंग में। फाइन, डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक ओके। टेस्टिंग, तो ये सारी चीजें अपनी आएंगी स्टैटिक टेस्टिंग में। डन। और इसके अंदर अपने टोटल 4 क्वेश्चंस कवर आते हैं। 4 क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। फोर। ओके। फोर्थ होता है टेस्ट एनालिसिस एंड डिजाइन। फोर्थ होता है टेस्ट एनालिसिस ओके। एंड डिजाइन। फाइन, इसमें अपन हम्म डिफरेंट डिफरेंट हम्म टेक्निक्स पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कवर करता है ये 11 क्वेश्चंस। फाइन, सो इसमें अपन देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट ब्लैक तो बॉक्स। स्ट्रेस प्लान वगैरह सारे इससे नहीं आते होंगे आई नहीं गेस। नहीं नहीं नहीं, इसमें टेस्ट डिजाइन टेक्निक्स आती है। जैसे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, उसमें पार्ट होता है इक्वलेंस ओके पार्टीशन, बाउंड्री वैल्यू ओके ओके। एनालिसिस, डिसीजन टेबल, राइट राइट अंडरस्टूड। स्टेट ट्रांजैक्शंस, ये सारे अपने इसमें आएंगे ब्लैक बॉक्स में। हम्म उसके बाद वाइट बॉक्स टेक्निक्स आएंगी, जैसे स्टेटमेंट हम्म कवरेज, ब्रांच कवरेज, ये हम्म आएगा। एक्सपीरियंस बेस्ड टेक्निक्स आएंगी, जैसे हम्म एरर गैसिंग, हम्म एक्सप्लेनेटरी टेस्टिंग, हम्म चेकलिस्ट बेस्ड टेस्टिंग्स, ये सारी इसमें आएंगी। फिर आती है ओके कोलैबोरेशन बेस्ड टेस्टिंग आती है, जैसे यूजर स्टोरीज ओके। एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अपन सबको पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, अभी तो स्टार्टिंग है। ओके, ये वैसे ना। तो इसमें अपने टोटल आते हैं 11 क्वेश्चन। ये सबसे हैवी पार्ट होता है, इसमें थोड़ा हम्म ठीक। कैलकुलेशन भी रहती है। ठीक है। नेक्स्ट होता है मैनेजिंग द टेस्ट हम्म एक्टिविटीज। फिफ्थ पॉइंट जो अपन को कवर करना है वो है मैनेजिंग द टेस्ट एक्टिविटीज। अब जो आप बोल रहे थे टेस्ट प्लान, टेस्ट केसेस लिखना होता है, ठीक है। वो यहाँ आता है। सो यहाँ अपन करेंगे टेस्ट प्लानिंग। हम्म। टेस्ट प्लानिंग में अपन ओके। देखेंगे एस्टिमेशन एंड प्रायोरिटाइजेशन, हाँ। रिस्क मैनेजमेंट, ओके, ये प्रोडक्ट हम्म रिस्क एंड प्रोजेक्ट रिस्क, हम्म डिफेक्ट मैनेजमेंट देखेंगे इसमें, लाइफ साइकिल ऑफ अ डिफेक्ट एंड रिपोर्टिंग, टेस्ट मॉनिटरिंग एंड हम्म कंट्रोल देखेंगे, की मैट्रिसेस एंड प्रोग्रेस ठीक है। रिपोर्टिंग। सो ये मेजर पॉइंट्स अपन कवर करेंगे इसके अंदर। ओके, हम्म इसमें से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं 9। ठीक। टोटल अपने इसमें 9 क्वेश्चन। हाँ। नेक्स्ट होता है अपना टेस्ट टूल्स। ठीक है। ओके, कोई अपन ऐसा कोई टूल पढ़ेंगे नहीं इसमें, ओके। पर what are classifications of tools, हम्म what are the potential benefits and risk associated with tools। अच्छा। सो ये चीजें यहाँ पे कवर करेंगे अपन, है ना। किस टूल्स। बेस पे अपन
सिलेक्शन और ठीक है। टूल करेंगे, किस बेस पे अपन उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ठीक है। है ना, वो सारी चीजें आपकी आती हैं टेस्ट टूल्स में। इसमें टोटल अपने 2 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। ओके। सो अगर अपन देखें तो अपने टोटल कितने हुए, 8 + 6 14 + 4 18, 18 + 11 18 18 + 11 29, 29 + 9 38, 38 + 2 29 plus 40। 9 38 तो टोटल क्वेश्चंस अपने बनते हैं 40। यहाँ पे 40 क्वेश्चन। इसमें अपने टोटल क्वेश्चंस रहेंगे 40। ओके, जिसमें से आपका पासिंग स्कोर रहता है ओके। ओके। 65%। ओके, दैट इज ओके। 26 आउट ऑफ 40 आपको पास करने पड़ते हैं। ओके, ठीक है। ड्यूरेशन होता है इसका टोटल 60 मिनट्स। 1 घंटा। यस। ठीक और है। नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग। अच्छा, नो नेगेटिव मार्किंग है ना, ठीक है, फिर ये भी सही है। क्वेश्चन फॉर्मेट्स होता है, और ये परसेंट है, परसेंट टाइम करके कुछ नहीं है। नहीं परसेंट, कंपटीशन नहीं है। परसेंटाइज तो हम्म वहाँ आता है ना, कंपटीशन होता हम्म है ना। और क्वेश्चन फॉर्मेट होगा राइट। आपका मल्टीपल टाइप, मल्टीपल MU मतलब एम मल्टीपल टाइप मतलब? मल्टीपल चॉइस। हाँ, मल्टीपल चॉइस, ओके। हाँ, हाँ, 1 करेक्ट आउट ऑफ 4। MCQ। हम्म। इसको कहते हैं ना, 2 भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा। सो ये आपका टोटल अपना ये एक तरह का बेस है, ओके। जिस बेस पे अपना काम स्टार्ट होता है यहाँ पे ISTQB का। तो इतना से स्टार्ट करते हैं, फंडामेंटल ऑफ टेस्टिंग में ही देखते हैं टेस्ट ऑब्जेक्टिव्स। टेस्ट ओके। ऑब्जेक्टिव और अपना कोर्स दोनों में रहेगा, इंग्लिश और ओके। हिंदी में, ताकि आपको कोई समझने में कोई इशू आए तो मेरे को बता सकते हम्म, हो। ओके, टेस्ट ऑब्जेक्टिव्स। बिल्कुल। हम्म देखो टेस्टिंग का एक केवल गलतियां ढूंढना नहीं है, इट इज नॉट ऑब्जेक्टिव टू फाइंड द इश्यूज। ओके, सो इट्स goals change based हम्म on what you are testing and when. Okay, so primary objective तो क्या अपना क्या है, हम्म preventing and finding defects. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो टेस्टिंग इज नॉट जस्ट एन हम्म एक्टिविटी, इट्स गोल चेंजेस बेस्ड ऑन व्हाट यू आर टेस्टिंग एंड व्हेन। ओके, तो इसके अभी अपन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। सो ओके। फर्स्ट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज प्रिवेंटिंग प्रिवेंटिंग एंड फाइंडिंग डिफेक्ट्स, ये अपना प्राइमरी। हम्म सो वी चेक द रिक्वायरमेंट early to prevent bugs and run code to find the failure. हम्म So अपना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रिवेंटिंग डिफेक्ट्स। सो रिक्वायरमेंट और कोड को चेक करना ओके। ताकि डिफेक्ट मिल सके। ओके, फ्यूचर में आपको रोकने के लिए अब मेन काम ही अपना ये है, क्योंकि ठीक है। अगर अपन अभी रोक देंगे ना, अगर अपन हवाई जहाज उड़ने से पहले डिफेक्ट पकड़ लेंगे, तो हवाई जहाज हम्म जब आकाश में होगा और तब डिफेक्ट आया तो उसकी कॉस्ट समझ सकते हो आप। बिल्कुल। ठीक है, सो वी वेरीफाई। राइट, वो बहुत डिफिकल्ट हो हाँ, जाएगी। सो अपन को पहले ही फाइंड करना पड़ेगा। सेकंड होता है रिस्क रिडक्शन। ओके। So by finding issues early, we reduces the chance of software failure in production. Production का मतलब क्या होता है? जो कि अपना अपने लिए प्रोजेक्ट जो हो गया। प्रोडक्शन होता है जो क्लाइंट के पास, जो मार्केट में, जैसे ई कॉमर्स की वेब Amazon.com अभी मार्केट में चल रही है ना, तो वो एक तरह से प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है। इंटरनल नहीं है, वो हम्म मार्केट में आ चुका है।
हाँ, वही, हाँ, 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 ठीक है, जो चीज हाँ, मार्केट में हाँ, लाइव चल रही है, जो अभी अभी व्हाट्सएप चल रहा है ना अपन जो यूज कर रहे हैं, वो क्या है, एक तरह का प्रोडक्शन पे है, मतलब वो लाइव है। हम्म, ठीक है, सो प्रोडक्शन, दैट इज नोन एज ओके, प्रोडक्शन। बिल्कुल, हम्म, ओके, risk हम्म, reduction. Okay, by finding early हम्म, issues we reduces the chance of software हम्म, failing and production. थर्ड होता है अपना ओके, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। थर्ड होता है बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। हम्म, अगर आपने कोई टेस्ट केस अभी रन किया, इफ यू रन अ टेस्ट केस और वो पास हो गया, तो मेरे को भी कॉन्फिडेंस आएगा, स्टेक होल्डर को भी कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, आएगा ही नहीं आएगा? अगर कोई टेस्ट राइट, केस पास हो रहा है, राइट, अभी अपन कुछ करके ही देखें स्टार्टिंग में ही, और वो चीज फेल हो जाए, तो दोनों हम्म, का कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा ना, कि यार चलेगा ही नहीं चलेगा। अभी आप मेरे को किसी को भी फंड राइट, ट्रांसफर करते हो, राइट, 4 राइट, बार फंड ट्रांसफर करते हो, जिनमें से एक बार फंड दूसरे के अकाउंट में चल जाता है, तो कॉन्फिडेंस आएगा क्या? नहीं आएगा ना। चारों बार फंड नहीं, जाना चाहिए, नहीं क्योंकि आएगा, क्रिटिकल चीज है। हम्म, सो इफ वी रन एनी राइट, टेस्ट केस, टेस्ट passes, स्टेक होल्डर फील सेफ रिलीजिंग द सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये मैं आपको नोट्स दे दूंगा ऐसे कैसे। नेक्स्ट इन डिसीजन सपोर्ट। ओके, टेस्टिंग प्रोवाइड्स डेटा रिपोर्ट्स। ठीक है, डेटा रिपोर्ट्स देगी टू मैनेज, सो मैनेजर कैन डिसाइड हम्म, इफ सॉफ्टवेयर इज गो और नो गो। आप, जो मैनेजर होता है ना, वो सारे बंदों से, ओके, जितने भी लोग काम करते हैं ना, उनसे रिपोर्ट्स लेता है, हम्म, कितने टेस्ट केस पास हुए, कितने फेल हुए। अगर हम्म, मानो हम्म, उनने बोल दिया अभी 2 क्रिटिकल एरर है, हम्म, हम्म, तो वो नो गो होगा, हम्म, वो सॉफ्टवेयर मार्केट में जाएगा ही नहीं। हाँ, वो पास नहीं होगा, हाँ, तो अब वो डिपेंड करता है, उसकी प्रायोरिटी हम्म, काफी हाई है, तो अभी गो हो जाएगा। ठीक है, सो अपन डिसाइड करते हैं, हम्म, प्रोवाइड रिपोर्ट्स वगैरह के हम्म, बेस पे ये ढूंढते हैं कि वी हैव टू सेंड दिस सॉफ्टवेयर और ओके। हम्म, सो फेलियर्स वगैरह अपन फाइंड कर लेंगे। ensuring हम्म, code coverage, ठीक है, ensuring code required covered of the test objective, रिस्क रिडक्शन रहता है, रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हुई या नहीं हुई, हम्म, स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट हैव बीन फुलफिल्ड। ओके, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हुई नहीं है। ओके, टेस्ट ऑब्जेक्टिव राइट, कंप्लाइंसेस, जो डिपेंड, हम्म, कंप्लाइंसेस विद लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका कोई सॉफ्टवेयर, अगर देखो बहुत ओके, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, टेस्ट ऑब्जेक्टिव हम्म, कंप्लाइंसेस विद कॉन्ट्रेक्चुअल हम्म, लीगल एंड रिक्वायर्ड रिक्वायरमेंट्स। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मेरा कोई गेमिंग का सॉफ्टवेयर हम्म, है ना, अब उसमें मनी इन्वॉल्व है, हम्म, हाँ, और इंडिया की गवर्नमेंट मना करती है कि मनी नहीं होना चाहिए हम्म, इन्वॉल्व। ओके, तो मैं, मेरे को ओके, लीगली देखना पड़ेगा ना कि मैं इस चीज हम्म, को इस मार्केट में नहीं ला सकता। ओके, तो सर्टिफिकेट्स इशू होते हैं, कई चीजें कॉन्ट्रैक्ट्स होते राइट, हैं कि यू कैन नॉट डू दिस। राइट, ओके, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन हो गई, हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस हो ही गया, वैलिडेटिंग वेदर स्टेप ऑफ हम्म, टेस्ट ऑब्जेक्टली हम्म, objectives is complete and work बिल्कुल, as expected to stakeholder। तो आपका जो, आपका सारा काम अपन वैलिडेट करते हैं कि जो स्टेक होल्डर होता है ना, स्टेक होल्डर कौन होता है, जो पैसा लगाता है। ओके, उसके हिसाब से काम चल रहा है नहीं चल रहा। बिल्कुल, वैलिडेटिंग वेदर द टेस्ट ऑब्जेक्टिव इज कंप्लीट एंड वर्क एज एक्सपेक्टेड टू स्टेक होल्डर। ओके, सो ये जो है ना अपने मेन टेस्ट हम्म, ऑब्जेक्टिव्स। ओके, मेन टेस्ट ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर मानो इसके ओके, ऊपर IIT में क्वेश्चन आ जाए, अब मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने 3 हम्म, क्वेश्चन है मेरे पास इसके। हम्म, हम्म, क्वेश्चन 1 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्टिंग? ए, हम्म, करेक्टिंग डिफेक्ट फाउंड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन,
reducing risk level of software quality, Mm-hmm. ensure that no defect remains in the software, Mm-hmm. developing error-free tool. So आपको इसमें से कौन सा आंसर लगता है? मतलब So सी answer मैं is सी के B. लिए जाऊंगी, B. C. बट बी के लिए भी Testing reduces risk. हाँ मतलब दोनों में से एक, Remember, हाँ वही है। testing reduces risk. हम्म। Okay. It cannot हम्म। ensure zero defects. देखो याद रखना है बिल्कुल। चीज, हम्म। कभी भी ये नहीं है कि आप 100% कह दो, कोई नहीं कह सकता कि वक्त फ्री है, पर अपना बिल्कुल। काम है रिस्क रिड्यूस करना। राइट। ओके, सो आंसर बी होगा इसका राइट। कि वो अपन को जहां भी रिस्क से रिलेटेड चीज दिखे ना, हम्म। तो एचटीबी में ध्यान रखना, उस पर ज्यादा ध्यान देना। सो रिड्यूसेस रिस्क, इट कैन नॉट एंश्योर जीरो ठीक है। डिफेक्ट एज टेस्टर डोंट यूजुअली करेक्ट कोड। अपन कोड तो करेक्ट करते ही नहीं है, कोड की चीजें तो हटाई दो। नो डिफेक्ट कैसे अपन ठीक। अपन बता ही नहीं रहे, ठीक। कोड तो अपन ने किया ही नहीं है, अपन रिस्क को हम्म। रिड्यूस करेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हम्म। देखते हैं अपन इस पैराग्राफ से रिलेटेड। सही। अब मेरे पास एक क्वेश्चन और है। हम्म। ओके, a tester is evaluating a requirement document of upcoming project. ओके, कोई रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है, उसको इवेल्युएट कर रहा है। विच टेस्ट ऑब्जेक्टिव इज बीइंग हम्म। फुलफिल्ड? विच टेस्ट ऑब्जेक्टिव? फाइंडिंग डिफेक्ट इन द कोड, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इन द स्टेक होल्डर, evaluating work products like requirements, validating the system work as per expected by user। ये तो देखो अपकमिंग प्रोजेक्ट है, वो उसको ध्यान कर रहा है, तो इनमें से कौन सा करेगा? फाइनली अपकमिंग के लिए तो, लेकिन बिल्डिंग कॉन्फिडेंस तो इसका काम नहीं है ना, टेस्टर का ये तो काम बात नहीं का है। काम है। इवेलुएटिंग वर्क प्रोडक्ट लाइक रिक्वायरमेंट, हाँ, evaluating work products like requirement और validating that the system work as expected। नहीं, ये लास्ट का हो गया validating तो। कौन सा बता रहे हो? evaluating C। करेक्ट, तो इसको आउट आएगा क्योंकि अपन को इवेल्युएट C करना है ना। evaluating work product like requirement। क्योंकि अपन को रिक्वायरमेंट देखनी है अभी तो, और राइट, ये क्या हाँ, रिक्वायरमेंट है क्योंकि वो ये देखनी बाकी के काम तो लास्ट है। के हाँ, या फिर। यस। तो हम्म। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, दो और देखते हैं। ये रख लेना क्वेश्चन, इनमें से ही आए, मोस्ट प्रॉब्ली आते हैं। ठीक अपन है। जब करेंगे ना, आप पेपर्स वगैरह देखना चालू करोगे ना, तो बहुत आएंगे। ओके। हम्म। हम्म, ये क्वेश्चन पढ़ो, आप क्या कह रहे हैं? When testing a safety critical medical device, हम्म, which objective is likely the most important? हम्म, And ये नहीं होगा, verifying compliance with legal and regulatory requirement, ensuring the software is a modern user interface, reduce time and market. B, verifying the legal and required। compliances with legal and regulatory requirement. यस, Because medical device है, I guess यही होना यस। चाहिए, सो बी रहेगा इसका, फॉर है मेडिकल ना? यस सेफ्टी डिवाइसेस लीगल एंड ठीक। रेगुलेटरी कंप्लायंसेस इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। ओके, सो इसका बी रहेगा अपना आंसर। हम्म। हम्म। पॉइंट पता भी तो ठीक है। चले क्यों रह रहा है। हम्म। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ मेडिकल वाला हो गया ना। हाँ हाँ, तीन हो गए, हम्म। 14 क्वेश्चन। वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, ठीक है। ये मैं पढ़ी थी तब भी इस पे बहुत फोर्स था, पहले पढ़ी थी तब भी।
जैसे अभी बताओ, हाँ बी बताओ क्या बता रही हो? बी वेरिफिकेशन shows the product यस, meets तो is वेरिफिकेशन क्या होता है? प्रोसेस होता है। हाँ, बी 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 ना, बी बोला ना आपने, बी फॉर हम्म बॉम्बे। हाँ बी फॉर हाँ, बॉय तो वेरिफिकेशन क्या होता है? हाँ प्रोसेस होता है। हाँ जी प्रोसेस बी फॉर है ना। बॉम्बे वेरिफिकेशन क्या होता है? प्रोसेस होता है कि वो हाँ हाँ आप स्पेक्स के हिसाब से चल रहे हो या नहीं चल रहे। और राइट वेरिफिकेशन क्या होता है? प्रोडक्ट होता है कि जो लास्ट में आपका प्रोडक्ट हाँ बन के हाँ आया वो करेक्ट है या नहीं। ओके, सो आंसर इज बी। हाँ वैलिडेशन ठीक है नेक्स्ट, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हम्म Why is providing information to the stakeholder? Why is providing? Consider the test objective to blame developer for poor quality, to allow stakeholder to make informed decision about release, to prove that हम्म testing team is working hard to ensure that stakeholder write better requirements. consider the test objective हम्म, mm, आप स्टेक होल्डर को इन्फॉर्मेशन क्यों देते हो? to ensure that इंफॉर्मेशन तो यही ना कि अपने को रिक्वायरमेंट क्लियर होती रहे अगर कुछ चेंजेस है या फिर कुछ और लाइक कुछ कम ना रह जाए करके तो वो तो स्टेक होल्डर ने पहले ही दे दिया आपको, प्रोडक्ट ओनर ने वो पहले ही दे दिया आपको इन्फॉर्मेशन। बट वो भी हाँ बट रिक्वायरमेंट तो हाँ, पहले ही आ जाती है राइट टू अलाउ स्टेक होल्डर टू मेक इंफॉर्मेशन informed decision about release uh, B है again भी, क्योंकि स्टेक होल्डर डिसीजन लेगा ना कि अब कब रिलीज करना है मेरे को हम्म मार्केट में। क्यों? तो राइट ये आंसर है guys। मेरे को बी लग हाँ रहा बी है है, वही बी बॉय बी है, मतलब बी बॉम्बे है। वाला ठीक है ये तो क्या पहला चैप्टर है, थोड़ी इजी भी लगते हैं। इजी नहीं है पर 1.1 का सेक्शन का उसका बी आउटपुट है ओके ना। हाँ हाँ हम्म अगर अपन बात करें, हम्म हम्म नेक्स्ट सेक्शन जो इसमें होता है ना 1.2, वो है टेस्टिंग एंड डिबगिंग। टेस्टिंग वर्सेस डिबगिंग। टेस्टिंग टेस्टिंग एंड वर्सेस डिबगिंग। ओके डीबगिंग ओके ओके तो बेसिकली ये डिफरेंस क्या होता है? ये करता कौन है एंड व्हाट इज इट्स गोल। दैट द की डिफरेंस व्हिच लाइज इज who does it and what are the goals। ओके, तो अपन कह सकते हैं कि डिफरेंस जो उसमें होता है ना कि करता कौन है और होता क्या हम्म है। सो टेस्टिंग का गोल क्या होता क्या है? करता है सो टेस्टिंग का गोल क्या होता है? गोल बोलिए होता है इट शोज दैट द डिफेक्ट एग्जिस्ट बाय ट्रिगरिंग अ फेलियर और फाइंडिंग द डिफेक्ट डायरेक्टली। सो देखो, अपन क्या डिफेक्ट दो तरीके से फाइंड करते हैं, एक तो डायनेमिकली हम्म और स्टैटिकली। ट्रिगरिंग का मतलब, अगर मैंने 2 into 2 किया और 5 आ गया हम्म तो वो एक डिफेक्ट है ना। हम्म तो वो मैंने कुछ एग्जीक्यूट किया है तब आउटपुट आया है। जो चीज राइट मैं राइट एग्जीक्यूट करता हूँ उसे डायनेमिक कहते हैं। और जो चीज मैं हम्म केवल जैसे डॉक्यूमेंट पढ़ रहा हूँ, हम्म ओके, मैंने कोई साइट है बस उसमें स्पेलिंग मिस्टेक दिख गई, या किसी डॉक्यूमेंट में टेस्ट केस गलत है या कोई प्रोसेस गलत दिखा, तो उसको अपन राइट स्टैटिक कहते हैं। ओके, सो टेस्टिंग to हाँ show हाँ that हाँ defect exists by triggering a failure dynamically or finding a defect directly। तो जो स्टैटिक में तो आप डायरेक्टली फाइंड कर लेते हो, और डायनेमिक में आप ट्रिगर करके करते हो, है ना, टेस्टिंग। राइट तो टेस्टिंग क्या हम्म होता है? शोज दैट डिफेक्ट एग्जिस्ट बाय ट्रिगरिंग अ फेलियर हम्म डायनेमिकली और फाइंडिंग द डिफेक्ट डायरेक्टली। ठीक है
हम्म, और ये याद करना, इट डज नॉट इन्वॉल्व फिक्सिंग द हम्म, कोड, इट डज नॉट सही इन्वॉल्व फिक्सिंग द कोड। ओके, इसमें कोड फिक्स नहीं होता टेस्टिंग में, क्योंकि अपन टेस्टर है, अपन थोड़ी फिक्स कर रहे कोड। टेस्टिंग ओके। हम्म, डिबगिंग क्या होता है? बिल्कुल। हाँ। हम सिर्फ टेस्ट मतलब टेस्ट हम्म। और डिबगिंग क्या होता है? डिबगिंग इज रिपोर्ट टू करते हैं फाइंड सिर्फ। द कॉज ऑफ फेलियर। हम्म, कोड का डिबग करते हैं, अच्छा ये दो यहाँ गलत गया था, अरे यहाँ गया था। राइट। एनालाइज एंड फिक्स इट, यहाँ फिक्स करते हैं अपन। सो डिबगिंग क्या होता है? टू फाइंड द कॉज ऑफ फेलियर, एनालाइज इट एंड फिक्स इट। ओके, तो ये होता है आपका डिबगिंग। फिक्स इट ओके। सो इसमें क्या होता है? दिस इज टिपिकली आ ठीक है। डेवलपर्स एक्टिविटी। ये किसकी एक्टिविटी होती है? डेवलपर्स की एक्टिविटी। ओके। और डिबगिंग देखो ओके। डायनामिक ही होती है, स्टैटिक तो हो नहीं सकती, आपको चला के देखना पड़ेगा ना कोड। डिबगिंग डायनामिक ही होगी, यस और नो? सो डिबगिंग फ्लो होता है डायनामिक हम्म, फ्लो। हाँ। हाँ हाँ, डीबगिंग डायनेमिक तो होगी क्योंकि डायनेमिक उसको सब डिबगिंग कुछ। फ्लो डायनेमिक टेस्टिंग में हम्म, फर्स्ट होता है रिप्रोडक्शन। इसमें फर्स्ट होता है रिप्रोड्यूस करना। पहले अपन रिप्रोड्यूस तो करेंगे, हम्म, कहाँ रिप्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके लिए करेंगे, सॉफ्टवेयर को रन करेगा, है ना? रनिंग द सॉफ्टवेयर अगेन टू सी बिल्कुल चेंजेस फेलियर होता है। हैपन्स। तो रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा अपन को इशू। हम्म, सेकंड, फिर ठीक डायग्नोस करना पड़ेगा, ठीक है। इन्वेस्टिंग द कोड सही है। टू फाइंड एग्जैक्टली वेयर द बग इज। पहले रन करोगे, फिर पता लगाओगे, हम्म, डायग्नोस करोगे बग है कहाँ, फिर उसको फिक्स करो। हम्म, तीन काम करेंगे ना, पहले रन करेंगे, फिर उसको हम्म, फाइंड करेंगे यहाँ पे, और फिर उसको राइट। अपन फिक्स करेंगे। हम्म, फिर उसको चेंज द कोड एंड रिमूव द डिफेक्ट। हम्म, ठीक है। राइट और फिक्सिंग। जब अपनी फिक्सिंग हम्म,